Friends, welcome in my channel. I Dr. Dhanbir Kumar Sinha with new video, and today topic is extra embryonic membrane. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, extra embryonic membrane formed outside the embryo, that is called extra embryonic membrane. In human, there are 4 extra embryonic membrane are formed: amnion, chorion, allantois and yolk sac. These are the 4 extra embryonic membrane. फिगर में देखें, जैसा कि कल हम लोग देखे थे गैस्ट्रेशन के केस में, जैसे अगर ये है ब्लास्टुला में जो एम्ब्रियोनल नॉब का सेल होता है उसमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट का नाम बताया था मैं मार्फोजेनेटिक मूवमेंट. ओके, so due to morphogenetic movement in cell of embryonal knob takes place, in which 2 types of cells are formed. One is called epiblast, larger cell or outer cell is called epiblast, and a smaller inner cell is called hypoblast. Okay, and during formation of epiblast and hypoblast, cavity is also formed. Upper and a smaller cavity is called amniotic cavity, while the lower and larger cavity is called yolk sac. कल बताया गया था कि ह्यूमन के yolk sac में yolk नहीं होता है, ठीक है, इसमें फ्लूइडी मटेरियल फिल्ड होता है. अब ध्यान दीजिए, यहाँ सेल है, ये सेल हो गया इपीब्लास्ट, उसके नीचे है हाइपोब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट का सेल डिवाइड किया और डिवाइड करके बनाया यॉक सैक का फॉर्मेशन किया. क्या फॉर्मेशन किया? यॉक सैक. अब यहाँ से सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके धीरे धीरे दोनों तरफ ग्रो करेगा. ग्रो करने के बाद यह बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. नाम ही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मतलब एम्ब्रियो का जो पार्ट बनेगा ये 2 सेल से बनेगा. किससे बनेगा? ये बनता है हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट से, जिसमें कि 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म का फॉर्मेशन होगा, और उस 3 जर्म लेयर से ऑर्गन बनेगा जिसको कि हम फीटस के नाम से जानेंगे, एम्ब्रायो के नाम से जानेंगे. तो यहाँ जो सेल है वो बनाएगा एम्ब्रायो. बाकी जो इसके बाहर का जो सेल बनता है, इसे इसका नाम दिया गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के रीअरेंजमेंट के कारण इसका सेल्स बीच से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के कारण एक सीलोम, एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जिस कैविटी का नाम हम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. कैविटी इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. और यहाँ जो स्ट्रक्चर बन गया, ध्यान देना है कि इसी से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, 4 का नाम मैं बताया, 4 में से 3 का फॉर्मेशन का बिल्कुल क्लियर इस फिगर से होगा कि किस से किस लेयर का फॉर्मेशन होता है, किससे कौन बनता है. अब देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर का सेल का नाम हम देंगे ट्रोफोब्लास्ट. बाहर का सेल ट्रोफोब्लास्ट. और ट्रोफोब्लास्ट सेल का भी अब देखिए यहाँ 2 तरह का अरेंजमेंट हो गया. बाहर में सबसे क्या हो गया? सबसे बाहर का सेल हो गया ट्रोफोब्लास्ट. और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, वह कैविटी के फॉर्मेशन के कारण 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ. तो जो बाहर की तरफ होगा उसका नाम देंगे सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. और जो अंदर की तरफ जो पटा सीलोम से बनने के बाद अंदर की तरफ बना, उसका नाम देंगे स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. इस तरह से मेसोडर्म का जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. अब देखो, यह जो पार्ट है, यहाँ कौन कौन सा पार्ट होगा? तो एक पार्ट बाहर की तरफ होगा ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ है सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. These 2 लेयर फॉर्म्स कोरियोन. इसका मतलब कोरियोन किससे किससे बना? तो कोरियोन बना ट्रोफोब्लास्ट सेल से और सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल से. यहां बन गया. अब ए पोजीशन में आइए, ए पोजीशन देखिए. अब
यहाँ है अंदर की तरफ कौन है, इंडोडर्म है, और फिर एक लेयर हो गया मेसोडर्म का। तो इंडोडर्म और मेसोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, मेसोडर्म का मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसका कि हम नाम देंगे बाहर वाला, अंदर वाले का नाम क्या देते हैं, स्प्लैंकोप्लूरिक इक्टोडर्म, सॉरी स्प्लैंकोप्लूरिक एंडोप्लाज्म एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। इससे बन जाएगा योग सैक, यानी योग सैक का फॉर्मेशन किससे, इंडोडर्म से और स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। क्लियर बन गया था। अब यहां ध्यान दें, ऊपर में जो गैस्ट्रेशन के समय जो ऊपर में जो कैविटी बना उसका नाम देंगे एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी का जो मेम्ब्रेन होगा उसका नाम हम देंगे एमनियोन। उसका नाम क्या देंगे, एमनियोन। तो यह जो लेयर है एमनियोन का है, ये लेयर किसका है, एमनियोन का, और इसके ऊपर हो गया फिर स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इन दो लेयर से फॉर्मेशन हो जाएगा एमनियोन का, यानी एमनियोन का फॉर्मेशन किससे किससे हुआ, तो एक हो गया एमनियोन से, और दूसरा जो इसमें रोल पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा का जो रोल होगा वह होगा स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। 3 लेयर, तो 3 मेम्ब्रेन का यहाँ क्लियर हो गया कि किससे किस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी का हम लास्ट स्टेज अगर देखते हैं, डेवलप्ड स्टेज की बात करते हैं, तो ये फिगर देखिए जिसमें कि यूटेरस के अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो चुका है। यूटेरस के अंदर एम्ब्रायो fetus after gastrulation from 3 germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, and from these germ layers different types of organs is developed, and after development of organs, after organogenesis fetus is formed। तो यहाँ देख लिये कि ये fetus है, और यही का अरेंजमेंट देखिए सेल्स का। सबसे बाहर में जो लेयर है वो है कोरियोन, सबसे बाहर का लेयर कोरियोन ऑल्सो फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, दिस इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। तो कोरियोन फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई, एंड कोरियोनिक विलाई फॉर्म्स इंटरडिजिटेशन विथ वॉल ऑफ यूटेरस और मदर। इसके बाद तो बाहर का लेयर हो गया कोरियोन, उसके अंदर का जो लेयर होगा वह कहलाता है एमनियोन। अंदर का लेयर एमनियोन, जो कि किससे बना, यहाँ एमनियोन यहाँ बताया हूं मैं, एमनियोन किससे बना, तो एक एमनियोन लेयर से, और उसमें दूसरा का जो रोल है वह अंदर वाला मेसोडर्म है, मीन्स स्प्लैनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इससे बन गया एमनियोन। तो कोरियोन हुआ, एमनियोन हुआ, और यहां जो फॉर्मेशन हो रहा है देखिए योग सैक का, यह योग सैक, यह स्ट्रक्चर योग सैक का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो योग सैक का फॉर्मेशन इधर एंडोडर्म से, एंडोडर्म, और फिर अंदर का लेयर जिसका नाम बताया हूं मैं स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इससे बन गया योग सैक, और योग सैक के बगल में एक छोटी सी लेयर कैविटी बनती है, डेट इज कॉल्ड एलेंट्रॉइस, दिस इज कॉल्ड एलेंट्रॉइस। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे ये नैरो होना शुरू करता है, और यही नैरो स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड मदर बॉडी से अटैच होता है और फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो इस तरह से 4 कोरियोन, एमनियोन, एलेंट्रॉइस और योग सैक, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब हमको जानना है कि यह जो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना किससे है और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कोरियोन का। अभी मैं बता चुका हूं कोरियोन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो कोरियोन का फॉर्मेशन ट्रोफोब्लास्ट और सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से हुआ है। कोरियोन का फॉर्मेशन किससे हुआ, ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना कोरियोन, और कोरियोन का फंक्शन है फीटल प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना। प्लेसेंटा मदर तरफ से भी बनता है, फीटस की तरफ से बनता है। मदर का जो प्लेसेंटा हो एंडोमेट्रियम से बनता है, जिसका के नाम बताया था मैं डेसिडुअस। डेसिडुअस का 3 टाइप्स, डेसिडुअस बैसिलिस, डेसिडुअस कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेरेटेलिस। यहाँ है
फीटस का प्लेसेंटा, तो फीटल के साइड से प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में रोल होता है कोरियोन का। इसके अलावे यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। यह एक अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि मदर और चाइल्ड, मदर और यूटेरस के बीच का जो कनेक्शन देने वाला है वह है कोरियोन। ठीक है। दूसरा जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एमनियोन। सेकेंड इज एमनियोन फॉर्म्ड बाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस इक्टोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस इक्टोडर्म, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोब्लास्ट भी कह सकते हो। ट्रोफोब्लास्ट भी ज्यादा अच्छा समझना आएगा। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोब्लास्ट से बना एमनियोन, और एमनियोन एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जिस कैविटी का नाम देते हैं हम एमनियोटिक कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, एंड एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी फ्लूइड में यह जो इम्ब्रायो है, फीटस है, वो मूव करते रहता है, फ्लोट करते रहता है। तो फ्लोट, एक तो इसका मूवमेंट में हेल्प हो गया एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि यह इम्ब्रायो को, फीटस को डिसिकेशन से, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है। लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से इसका फॉर्मेशन हुआ है। फंक्शन, इट प्रिवेंट्स इम्ब्रायो फ्रॉम डिसिकेशन, उसके ड्राइनेस से उसे बचाता है। एक चीज याद रखेंगे, अभी नहीं नेक्स्ट लेसन में मिलेगा, एक टर्म है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस की सेक्स को डिटरमाइन करने का एक मेथड है, जिसका नाम देते हैं एमनियोसेंटेसिस, और उस मेथड में इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। जिस समय एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है, मींस गैस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो कुछ सेल्स इस फीटस और एम्ब्रायो से अलग होकर के इस फ्लूइड में भी फ्लोट करते रहता है। और एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। फ्लूइड में जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का पता लगाया जाता है, जिसके आधार पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेक्स का पता लगाया जाता है कि फीटस मेल है या फीमेल है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का एक और रोल हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कि यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। ओके, तो दो हो गया, कोरियोन हो गया, एमनियोन हो गया। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एलेंट्वाइस। एलेंट्वाइस, अगर हम बर्ड्स और मैमल की बात करें, एक चीज और, अभी जो हम एमनियोन की बात किए, मैमल्स, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, दीज आर कॉल्ड एमनियोन। ये तीनों को एमनियोट्स कहते हैं। एमनियोट्स कहने का मतलब है कि इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एमनियोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एलेंट्वाइस। इन एलेंट्वाइस, in case of birds and reptiles, elentois stores different types of nitrogenous wastage produced during metabolic process. But in case of human, nitrogenous wastage is not stored in embryonic part or in embryo. Due to presence of placenta, different types of nitrogenous wastage formed in embryo is released out from the embryo, means from embryo to mother body. तो यहाँ जो भी वेस्ट मटेरियल को बर्ड्स और मैमल में स्टोर करता है, क्योंकि वह बाहर नहीं निकलता तो ही जमा होते रहता है। लेकिन मैमल के केस में, ह्यूमन के केस में, वह वेस्ट मटेरियल स्टोर नहीं होता है और प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ह्यूमन के केस में एलेंटॉइस का फंक्शन नाइट्रोजनस वेस्ट को डिपोजिट करना नहीं होगा, बल्कि इसका फंक्शन है कि यह प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन केस में एलेंटॉइस भी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, एंड लास्ट
extra embryonic membrane is yolk sac. In case of human, no yolk is present in yolk sac. It forms blood cells because in yolk sac some stem cells are present that are responsible for the formation of blood cells in embryonic stage. Okay, so these are the different extra embryonic membrane. उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस किस से बना और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है।